जो वशिष्ठ अनुशासन दिन्नि लोक भेद विधि सादर किन्नि भूसर भूर देखी सब राने सादर उठी भाग्य बढ़ जाने पय पखारी सकल नवाए पूजी भली विधि भूप जवाए आदर दान प्रेम परिपोषे देता शीस चले मन तो से बहुविध किन्न गाधे सुत पूजा नाथ मोहि समधन्य न दूजा किन्न प्रशंसा भूपति भोरे रानी न सहित लिन्न पग धोरे भीतर भवन दिन वर बासु मन जोगवत रहो निर्पर निवासो पूजे गुरु पद कमल बहोरे किन्न विनय हुर प्रीत न तोरे बंधु समेत कुंवर सब रानी न सहित महिष पुनि पुनि बंदत गुरु चरणा देत अशीष मुनीष। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। अब ब्राह्मणों को भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। आज चरण धोकर उनको सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गाधे पुत्र विश्वामित्र जी को बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनके चरण धूलि को ग्रहण किए। उन्होंने महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिए जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जुहारते रहे, अर्थात जिसमें सब राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा के अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमल की पूजा और विनती की और उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बहु सहित सब राजकुमार और सब रानी सुत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय किन्नयते अनुरागे सुत संपदा राखी सब आगे नेगु मांग मुनि नायक लिन्हा आशीर्वाद बहुत विधि दिन्हा। पूर धरी राम ही सिय समेता हरस किन्ह गुरु गवन निकेता बेप्रबधो सब भूप बुलाई चले चारु भूषण पहिराए बहुरी बुलाई सुवासिन लिन्नी रुचि विचार पहिरावन दिन्नी नेगिने गजोग सबले ही रुचि अनुरूप भूप मनि देहि प्रिय पाहुने पूजे जे जाने भूपति भली भांति सन मने देव देखि रघुबीर विबाहु बरस प्रसन्न प्रशंसे उछाहू चले निशान बजाय सुर निज निज पुर सुख पाय कहत परस पर राम जसु प्रेम न हृदय समाय। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्तियों को सामने रखकर उन्होंने स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के रास्ते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया।
फिर सीता जी सहित रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर सब सुवासिनों को नगर भर की सौभाग्यवती बहनें, बेटी भंजी आदि बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर अनुसार उन्होंने पहिरावन दी, नेग दी। लोग सब अपना अपना नेक जुग लेते और राजाओं को शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनको राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण शिवनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए नगाड़े बजाकर परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोक को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते और हृदय में प्रेम समाता नहीं। सब विधि सबहि सम्मति नर नाहु, रहा हृदय भरि पूरे छाहु। जहाँ रनिवास तहाँ पगुधारे, सहित बहुत कुंवरी निहारे। लिए गोद करि मोद समेता, को कहि सकहि भयो सुख जेता। बंधु स प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरस दुलारी। देखि समाज मुदित निवासु, सबके उर आनंद किए बासु। कहो भूपज में भयउ विबाहु, सुन सुन हरस होत सब काहू। जनक राज गुणशील बढ़ाई, प्रीत रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप बाट जिमि बरनी, रानी सप्रमोदित सुनि करनी। सुतन समेत नहाय नृप बोले, विप्र सुतन समेत नहाय नृप बोले। विप्र गुरु ज्ञाति, भोजन की नयने कविदे, घरे पंच गहिरा। इसी प्रकार गुरु वशिष्ठ जी अपना नेक चरण लेकर अपना गए। सब जो जैसा जैसा था सब तरह से सेवा की गई और उनसे उनका जसों का ज्ञान किया गया और उनको उचित आसन दिया गया और फिर उनकी उचित विदाई की गई। सब प्रकार से सब पूर्ण बात आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी ने हृदय पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ निवास था वे वहां पधारे और बहुओं सहित उन्होंने कुमार को देखा। राजा ने आनंदित पुत्रों को गोद में उठा लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय से हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। राजा ने अपने पुत्रों और पुत्रियों पुत्र वधुओं को अपने गोदी में बैठाकर उनको सत्कार कर रहे हैं। यह समाज देखकर निवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद के निवास हो लिए। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। राजा ने जनक जी गुण शील महत्व प्रतीकी रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। मैंने जैसे भाट वर्णन करते हैं वैसे राजा दशरथ जी अपने रानियों को वर्णन करके सुना रहे हैं। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए और सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल कान कराई बर भामनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचय पान सब काहू पाए, सस्त सुगंध भूषित छवि छाये। राम ही देखे रजायु सपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। अरे प्रेम मोदित विनोद बढ़ाई, समय समाज मनोहर ताई। कह न सकाई सत साधर शेषु, वेद विरंच महेश गणेशु। सो मह कहो कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई की धरनी।
अनिप सब भांति सब ही सन मानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी। बधुलर कानी पर घर आई, राख्यऊ नयन पलक की नाई। लरिका श्रमित नींद बस सैन करावहु जाय, अस गए गे विश्राम गृह राम चरण चितलाय। सब लोग विदा हो गए। भगवान जनक जी के सेवा मंगल सेवा की वर्णन कर रहे हैं कि वहां पर कैसे बरातियों को उन्होंने सेवा की है। सुंदर स्त्रियां मंगल कांड कर रही है। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहर हारनी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य हाथ से भूषित होकर सब सुशोभित छा गई। श्री रामचंद्र को देखकर आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती शेष वेद शाह ब्रह्मा महादेव और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार के बखान कहूं। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलवाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराये घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती है। जैसे पलकों को नेत्र की सब प्रकार से रक्षा करती है, उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको पहुंचाना है। राजा दशरथ जी रानियों कहते हैं कि बहुएं पराये घर से आई हैं, इनको उस तरह से रखना जैसे पलकों में रखा जाता है, जैसे पलकों के बीच नेत्र रहता है, वैसे इसके सम्मान करना, इस तरह से इनको रखना आदर भाव से। लड़के थके हुए हैं, नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरत कनक मणि पलंग डसाए। अरे सुभग सुर विपय फेन समाना, कोमल कलित सुपेति नाना। उबरन बरबरन न जाई, सग्न सुगंध मणि मंदिर माई। रत्न दीप सुटी चारु चंदोवा, कतन बनाई जान जही जुआ। से रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौठाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीने, निज निज से शयन तिन किन्ने। देखी श्याम मृदु मंजु लगाता, काहि स प्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भवा भयावनि भारी, अरे के विदिता ताड़िका मारी। घोर निशाचर विकट भट, समर गनहि नहु का। मारे सहित सहाय किमि, खल मारी चुबाऊ। राजा ने सबको आज्ञा दी कि बहुओं का अच्छी तरह रखना, और बच्चे जो है सब थके हुए हैं, इनके सोने का जगह स्थान बनाओ और इनके सोने की तैयारी करो। राजा के स्वभाव से सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेक सफेद चादर बिछाए। और सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिरों में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे, और सुंदर रत्नों के दीपों और सुंदर चांदोवा के शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्होंने देखा हो वही जान सकता है। इसी प्रकार सुंदर सजा सजाकर माताओं ने श्री राम जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपने अपने शयनों पर सो गए। श्री राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देख सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुम्हें बड़ी भयावनी ताड़का राक्षस किस प्रकार मारा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीचों स्वभावों को
सुबाहों को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? माना राक्षसों को समूह सहित ताड़िका, मारीच और सुबाहों को तुमने कैसे मारा? उस समूह को कैसे मारा? रानियां रात बहुत बीत चुकी है, लेकिन रानियां सब सुनने के लिए कथा आतुर है और सब सुनना चाहती हैं। भगवान सबको अपनी बातें बता रहे हैं और सुना रहे हैं। तो आज की कथा में यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आगे कथा हम कल सुनाएंगे। आप लोग होली का उत्सव मनाइए और आनंद कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय श्री राम, जय श्री